दोस्तों, दुनिया में आप हर चीज से भाग सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे इस दुनिया में आए हर एक शख्स को गुजरना पड़ता है, फिर चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, और वो चीज है मौत। जी हाँ दोस्तों, मौत जीवन का एक सबसे अटल सत्य है, क्योंकि जिस इंसान ने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, और इस सच को किसी भी कीमत पर झुठलाया नहीं जा सकता। मौत का मंजर तो सब देखते हैं, लेकिन कोई इसे अनुभव करते वक्त कैसा महसूस करता है ये कोई नहीं बता सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौत के समय लोग कैसा महसूस करते हैं, या फिर मरने के समय लोगों के साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मौत एक ऐसा शब्द है जिस पर इंसानियत की शुरुआत से ही कोई सवाल नहीं किया जा सकता। आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी इसे समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी है, और इसे लगातार समझने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर हम मौत के समय क्या महसूस करते हैं? ये सवाल हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा पेचीदा है। ऐसे में सवाल का जवाब पाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम मौत कहते किसे हैं। असल में अगर देखा जाए तो जब शरीर के सभी जरूरी अंग जैसे कि लंग्स, दिल और दिमाग वगैरह काम करना बंद कर देते हैं तो उस स्थिति को मौत कहा जाता है। और जब किसी इंसान के साथ ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि उस आदमी की मौत हो गई है, जिसके बाद उस इंसान की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन क्या मौत का खेल सिर्फ इतना ही होता है, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं? असल में मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जा चुका है कि लोग मरने के बाद भी वापस जिंदा लौट आते हैं, और फिर ये लोग अपने मरने के अनुभव को साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने मरने के बाद भी जीवन को देखा, और कैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। इन बातों पर वैसे तो आंख बंद करके विश्वास करना जरा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं अनदेखी नहीं की जा सकती। वैसे तो मौत के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे लोग या तो किसी दुर्घटना में मर सकते हैं, या कोई कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनकी जान ले सकती है। लेकिन इन सब में एक चीज जो कॉमन है वो है धड़कन का रुक जाना। जी हाँ, मौत का सबसे आम कारण है दिल का काम करना बंद कर देना। वैसे इसके अलावा मौत के और भी दर्दनाक तरीके हैं, जैसे जब कोई इंसान आग से जलकर या पानी में डूबकर मरता है तो पहले उस दर्द से वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, और फिर दिल की धड़कन बंद होने के बाद आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। विशेषज्ञ ऐसा बताते हैं कि मौत होने का समय जितना कम होता है वो मौत उतनी ही कम दर्दनाक होती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से जब कोई इंसान धीमी मौत मरता है तब उसकी चेतना धीरे धीरे काम करना बंद करती है। सबसे पहले उसे भूख और प्यास लगना बंद हो जाती है, और उसके बाद बोलना और देखना और देख पाना भी बंद हो जाता है। सबसे आखिर में जो चीज काम करना बंद कर देती है वो है सुनना और स्पर्श महसूस कर पाना, और इसके बाद फिर वो धीरे धीरे मौत के आगोश में समा जाता है। वैसे ये देखा गया है कि हर 5 में से 1 इंसान हार्ट फेलियर होने पर मरने से बच जाता है, और इसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी कि मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। जो लोग इसे अनुभव कर चुके हैं उनसे पूछताछ करने पर ऐसा पता चलता है कि मौत के समय उन्हें बहुत ही विचित्र सी चीजें दिखाई पड़ी थी। किसी को एक कभी न खत्म होने वाली रोशनी से भरी सुरंग नजर आती है, तो किसी की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक पल में किसी फिल्म की तरह दिखाई देती है। अलग अलग लोगों को ऐसी ही बहुत सारी अनोखी चीजें देखने को मिली है। अब कुछ लोग इस पर यकीन करें और कुछ लोग नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। एक ऐसी ही घटना साल 1981 में एक 28 साल के शख्स के साथ हुई थी। वो व्यक्ति बर्फ में पूरे दिन सर्फिंग कर रहा था, और पूरे दिन सर्फिंग करने के बाद जब वो लगातार घर लौटा तो उसके अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास गया और वहां उससे अंगूठे की सर्जरी कराने की बात कही गई। इस सर्जरी के दौरान उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने शरीर के बाहर आ चुका है। एक चमकती हुई रोशनी जहां उसे अपने जन्म से लेकर अब तक का सब कुछ किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रहा था। सर्जरी के कुछ घंटों बाद जब फिर से उसे होश आया तो उसने ये पूरी घटना डॉक्टर के साथ साझा की।
साथ ही इस घटना के कारण उसके मन से मौत का डर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालांकि इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और कई रिसर्च अभी भी जारी है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब वाकिफ तो हैं, लेकिन इसके बारे में गहराई से कोई चाहकर भी नहीं जान सकता। मौत सबके लिए तय है और जिस किसी का भी मौत के साथ सामना होता है उसे अपने जीवन के अंत में अपने सारे खास पलों का अनुभव होता है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई इंसान जिंदा होता है तो उसके दिमाग में चार्ज का फ्लो होता है। वहीं मौत के बाद धीरे धीरे वो चार्ज ऑक्सीजन की कमी के कारण खत्म हो जाता है और दिमाग शरीर के अलग अलग अंगों तक सिग्नल पहुंचाना बंद कर देता है, जिसके बाद शरीर के सभी अंगों में एक स्थिरता सी आने लगती है, या यूं कहें कि एक तरह से इंसान के सारे अंग पैरालाइज हो जाते हैं। और ऐसा हर मरने वाले इंसान के साथ होता है, फिर चाहे वो एक झटके से मरा हो या फिर धीरे धीरे। हम इंसान हर चीज के अनसुलझे रहस्य पर सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं और यही हमारी मनोदशा है। अपनी जिज्ञासाओं को मिटाते मिटाते ही हमें उन प्रश्नों का हल मिलता है जिसे हम आविष्कार का नाम दे देते हैं। मौत के समय लोग कैसा महसूस करते हैं ये बताने के लिए अफसोस कोई भी जिंदा नहीं बचता है। हालांकि मृत्यु जैसी गहरी चीज को समझना इतना आसान नहीं है। हाँ, मगर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हमारे वैज्ञानिक साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इस गुत्थी को भी सुलझा लेंगे। लेकिन ऐसा होने में अभी और कितना समय लगेगा इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।